सोच हमें, विकास के नाम पर कैसा खेल छुपा है इसमें कुछ तो हमें। आओ आओ नाटक देखो, 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 आओ आओ नाटक देखो। साहिबान मेहरबान कदरदान यहाँ दीजिए ध्यान। अरे साहिबान मेहरबान कदरदान यहाँ दीजिए ध्यान। ये अर्ज क्या है? ये अर्ज किया है आसमान में धूल की चादर, धूल की चादर, धूल की चादर, गंदगी से भरा है सागर, भरा है सागर, भरा है सागर, और इंसान जहर उगलता, जहर उगलता, जहर उगलता, जिंदा रहना बोझ है लगता, बोझ लगता, बोझ लगता, लाखों लोग के मुंह पे ताले, मुंह पे ताले, मुंह पे ताले, हवा पानी पे पड़ गए लाले, पड़ गए लाले, पड़ गए लाले, खास खास के बुरा है हाल, बुरा है हाल, बुरा है हाल, खुचा खुचा के हाल बेहाल, हाल बेहाल, हाल बेहाल, कुछ तो रहम कर ले भाई। रो रही है धरती माई, रो रही है धरती माई। सुप्रभात आप सभी को। हम एसएलएम मेडिकल कॉलेज के छात्रगण आज प्रस्तुत करने जा रहे हैं एक नुक्कड़ नाटक जागृति। यहाँ कहानी है दो दोस्तों की जो अपने भाग दौड़ भरी जिंदगी से कहीं दूर दामनजोरी के एक छोटे से गांव में आ पहुंचे हैं। तो चलिए इनकी कहानी देखते हैं। ओए मुन्ना तू, अरे सनी पाजी आप। ओए मैं, ओए आज तू बता, कोरापुट में मुझे कहाँ घुमाने ले जाएगा? आप बताइए सनी पाजी कहाँ चल रहे हैं? ओए मैं कैसे बताऊँ, तू तो यहाँ का लोकल है, तू बता। अरे पाजी हर बार वही बात, आप भी तो खुद कुछ सोच के आए होंगे। ओए वैसे मैंने इंस्टाग्राम पे देखा है, और दामनजोड़ी में एक रेड मड पॉइंट है, वहाँ कसम क्या फोटोज आती है, वहाँ चलते हैं। पाजी आज सुबह की न्यूज नहीं देखी आपने? ओए उसमें क्या था? चलिए दिखाता हूँ। ओए देखते हैं। नमस्कार आप सभी का, स्वागत है आप सभी का जन जागरण न्यूज में। मैं आपकी अपनी रिपोर्टर पलक नमस्कार। आज आप सबको ले जा रही हूँ एक ऐसी जगह जहाँ लाल जहर की कहानी हर रोज लिखी जा रही है। जी हाँ, हम जाएंगे दामनजोड़ी की ओर, जहाँ सफलता की पिक्चर एक ऐसी है जो चमकती कम है और चुपती ज्यादा है। चलेंगे सीधा दामनजोड़ी की ओर। ओए सब तो फालतू की बातें हैं, ऐसी न्यूज तो रोज आती है, 2-4 दिन में सब लोग भूल में जाएंगे। मुझे पता था पाजी आप ऐसा ही बोलेंगे। ओए चलो चलते हैं यार। अच्छा ठीक है, अभी आप जहाँ बोल रहे वहाँ हम चल रहे, उसके बाद जहाँ मैं बोलूंगा वहाँ चलेंगे। ओ वहाँ भी चल लेंगे, खाली बैठे हैं। तो चलिए फिर। ओए देख क्या मस्त लग रहा है। पाजी थोड़ा ओए मैंने कहा था ना, ओए पास में तो जा। अरे नहीं अरे पाजी। आजा पाजी। ओए तेरी फोटो लेता हूँ, आजा। नहीं। ओए बहुत मस्त आ रही है, ओए बहुत मस्त। ओए मेरी भी ले, मेरी भी। थोड़ा सा दूर से। ओए थोड़ा पास से ले, इतना पास और मत जाइए, पास से, पाजी। और पास से। ओए ऐसे भी ले, ऐसे भी। ओए सेल्फी लेते हैं, आजा। ओए बहुत स्मार्ट लग रहा है, ओए बहुत स्मार्ट लग रहा है। अरे नहीं ओए पाजी। बहुत स्मार्ट लग रहा है। ओए आजा, ओए देख, और पास से ले, और तू आजा। इंस्टाग्राम पे लाइक्स की बारिश हो जाएगी। ये बात आपने एकदम सही कही ओए पाजी। पाजी सही बोलता है। लेकिन पता है, अब आपने जैसे बोला था हम यहाँ आ चुके थे, अब इसके बाद जहाँ मैं बोलूंगा वहाँ हम चलें। ओए चलो। तो चलो फिर। अरे ये दोनों कहाँ जा रहे हैं? क्या आप सबको भी ये जानना है? तो चलिए आगे की कहानी देखिए। मिट्टी में जहर, पानी खराब, ऊपर से बदन हुआ बेहाल, ना दिन में चैन ना रात में आराम, खुजली बनी मेरी पहचान, ऊपर से क्या आफत आई, पूरे बदन में खुजली छाई, फसल थी मेरी हरी भरी, अब लग रही सूखी पड़ी, वैज्ञानिक बोले मामला सख्त है, दया। ओए मुन्ना, आखिर किसान इतना दुखी और परेशान क्यों है? बताता हूँ पाजी, बताता हूँ। ये तो बस शुरुआत है, अभी और भी बहुत कुछ देखना बाकी है। अच्छा वो भी देख लेते हैं। चलो आओ दिखाता हूँ। ये खांसी भी ना अब साथी बन गई है, ना दिन में छोड़ती है ना रात को। पहले ये हवा कितनी
और अब हर सांस में सुकून मिलता था और अब हर सांस सजा लगती है। जी पापा, आप सही कह रहे हैं। ये मिट्टी भी कभी सोना थी, अब लाल जहर का कोना है, जिस खेत में पेट भरा था अब वही दर्द का रोना है। ओए भरोसे वाले चाचा, अब अपना इलाज थोड़ा करवाते। कंट्रोल ओए कब से बस साइन नहीं कर रहा है। कंट्रोल ओए लाइन भी नहीं हो रही है। लेके जाओ ओए जल्दी से इलाज करवाओ अपना। ओए क्या कर चाचा रहे का हो? इलाज करवाओ यार। ओए कब से कर रहे हो यार? कंट्रोल पाजी, चला जाएगा वो, इलाज करवा दे। जाओ ए। पाजी अभी तो जस्ट घुसे, आप उतना गुस्सा कर रहे हैं। ओए कोई बात हुई क्या यार? पाजी वो इलाज करवा लेगा, इस जगह की बात ही ऐसी है। अभी आगे देखते हैं ना, अभी तो घुसे हैं बस। ओए चल देख लेंगे। दामन जोड़ी का वो रेडमार्क फॉर्म, जिसे हम विकास का प्रतीक समझते थे, क्या वो हमारी सेहत के लिए हानिकारक है? चलिए आगे की कहानी देखते हैं, शायद हमें हमारे सवालों का जवाब मिल जाए। माँ बहुत जलन हो रही है। देखो ना, हे भगवान, कल नहाने के बाद भी ऐसे हो रहा था और आज फिर से हो गया। चलो बेटी, जल्द से जल्द अस्पताल चलते हैं। बेटा, मैं धरती में जो पेशेंट है उसका वाइटल चेक किया था। हाँ, वाइटल चेक करके मुझे बोलिए। डॉक्टर साहिबा, देखिए ना, मेरे बच्चे के बदन में कैसे दाने दाने और खुजली हो गए हैं। इसे कोई फूड एलर्जीज है? नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। ये खाना पीना सब सही करती है। यार, कहीं आप गए हो घूमने? नहीं, हम लोग तो नहीं गए थे, लेकिन बच्ची गई थी पिछले हफ्ते अपने दोस्तों के साथ घूमने रेडमंड पॉन्ड। हाँ, ये वजह हो सकती है। पिछले कई दिनों में मेरे पास कई पेशेंट्स आए हैं जिनके सेम सिम्टम्स हैं। रेडमंड पॉन्ड में कई ऐसे जहरीले पदार्थ पाए जाते हैं जिसकी वजह से स्किन इन्फेक्शन और एलर्जी के कारण बढ़ जाते हैं। स्पेसिफिकली इसका मेडिसिन आप इसे देख लीजिएगा। डॉक्टर साहिबा, ये ठीक तो हो जाएगी ना? इससे वैसे फिर से कुछ नहीं होगा ना? आप परेशान ना होइए, मैंने मेडिसिन तो दे दी है। लेकिन हाँ, रेडमंड पॉन्ड ऐसी कोई घूमने की जगह नहीं है, तो आप हमेशा इसे अवॉइड कीजिएगा। सुनिए बेटी, वहाँ और कभी मत जाना। जी डॉक्टर साहिबा, धन्यवाद। ओए मुन्ना, आखिर यहाँ सब हो क्या रहा है? ओए शायद तू सही था, हमें रेडमंड पॉन्ड नहीं आना चाहिए था। पाजी मैं तो सही ही बोलता हूँ। पहले आपने देखा वो किसान, वो फिर बूढ़ा आदमी और अब ये छोटी बच्ची, ये सभी के सब रेडमंड पॉन्ड के शिकार हैं। ओए इसका मतलब रेडमंड पॉन्ड पे घूमने की जगह नहीं, ये तो लाल जहर है। पाजी मैंने मना किया था नहीं आएंगे, अब खुजली स्टार्ट हो गई। ओए मुझे भी हो रही है। चलो यार जल्दी भागते हैं यहाँ से। मैं हूँ दामन जोड़ी नगरी का राजा, बजा दूंगा तुम सबका बाजा। जब आम आदमी साफ हवा पानी को तरसेगा, तभी तो मेरा कहर बरसेगा। इस नगरी को अब कौन बचाएगा? हर किसान रोएगा, हर बाप पछताएगा। स्वागत है दोस्तों फिर से आपका हमारे चैनल में। जैसा कि आप सब देख सकते हैं, एक हारा हुआ किसान जिसके पास ना तो अच्छी फसल है ना अच्छा स्वास्थ्य। क्या आप सब जानते हैं इसका कारण? रेड मड दरअसल एल्यूमिनियम बनाने के प्रोसेस में जनरेट होने वाला एक हार्मफुल चीज है जो कि हमारे सेहत के लिए बहुत ही हानिकारक है। देखने में ये एक साधारण लाल पानी का तालाब लगता है, पर इसके अंदर छिपे हैं कई जहरीले तत्व जिससे कि जलन, खुजली और सांस लेने में तकलीफ जैसी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इसके तत्व हवा में मिलकर सांस के जरिए हमारे शरीर में घुसते हैं और हमें हानि पहुंचाते हैं। और सबसे बड़ी चिंता की बात तो ये है कि यही जहरीला पदार्थ जमीन और पानी में मिलकर खेती और पीने के पानी को भी प्रभावित करता है। तो अंत में सवाल ये है कि महज कुछ तस्वीरें और सोशल मीडिया के प्रभाव में आकर अपने स्वास्थ्य को नजरअंदाज करना सही है? जरा खुद सोचिए। तो क्या समझे? रेडमंड पॉन्ड कोई घूमने की जगह नहीं है, ये जहरीला लाल तालाब है जो सिर्फ वहाँ रहने वाले लोगों को ही नहीं, आने वाले टूरिस्ट लोगों को भी प्रभावित करता है। इसीलिए आप सबसे निवेदन है कि
सोशल मीडिया जैसी चीज़ों के प्रभाव में आकर अपनी और अपने परिवार